नरवाना प्रथम श्रेणी में रहेगा। इसके लिए हम दिन रात 24 घंटे 365 दिन काम करने का करेंगे। जैसे ही है जो हमारे जो कृष्ण बेदी जी हमारे जो मंत्री बने हैं, हमें बहुत खुशी है कि हमारे नगरवासी होने के कारण, हमारे विलेज से होने के कारण कि हमें बड़ी खुशी है कि हमारे शहर में भी कोई बाहर से तुरंत आकर के तुरंत ही यहाँ पे अपने मंत्री बने हैं। और बहुत बहुत बधाई है मुझे पूरे नगरवासी की पब्लिक को, जितनी भी जनता है आल वर्ल्ड के सबको बधाई है मेरे मंत्री। आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई वापस जो है डालते हुए पैसे की जो माला थी, गौरव बेदी ने सम्मान दिया था। तो सभी साथियों को नमस्कार। आज जो है कृष्ण बेदी के जो लड़का है वो यहाँ पर पहुंचा रेशमा माई के घर, जहाँ पर आशीर्वाद दिया जा रहा है रेशमा माई के द्वारा और स्वागत भी किया जा रहा है। तो ये एक नाम क्या है इनके साथ में नाम है इसका गौरव। तो साथियों गौरव बेदी का स्वागत किया जा रहा है रेशमा किन्नर और जो इनकी पूरी टीम है उनके द्वारा, रेशमा माई के द्वारा, उनकी पूरी टीम के द्वारा आशीर्वाद दिया गया। और सुशील शास्त्री भी है जो यहाँ पर पहुंचे हैं, तो तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो एक बार बात करेंगे सुशील जी। सुशील जी नमस्कार, क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार से कृष्ण बेदी को एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है नरवाना में और एक कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया इनको? इस जीत का और इस व्यक्तित्व का नरवाना को बहुत लंबे समय से इंतजार था और कृष्ण बेदी जी नरवाना के हमारे कलौता गांव के रहने वाले हैं और यहाँ कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने उनको कैबिनेट मंत्री बनाया है और पूरा नरवाना बड़ी खुशियों से, बड़े जोश के साथ आज नरवाना दिखाई दे रहा है और नरवाना आने वाले समय में बहुत बड़ा विकास में आगे जाने वाला है। तो सर नरवाना के लोगों एक आस देख रहे हैं कि कृष्ण बेदी जी को जो जिम्मेवारी मिली है कि नरवाना का विकास होगा, तो किस तरीके से नरवाना के विकास को लेकर? नरवाना विकास की बाट जो रहा है, पिछले 20 साल से नरवाना पिछड़ रहा था, परंतु कृष्ण बेदी जी ने चुनाव लड़ने से पहले ही इस सारे क्षेत्र का उन्होंने मुआयना कर लिया था। क्या क्या समस्याएं हैं उनके बिल्कुल पैड पर वो चीजें आ चुकी थी, चाहे सीवरेज की समस्या है, चाहे शिक्षा की समस्या है, चाहे स्वास्थ्य की समस्या है, चाहे फ्लाईओवर की समस्या है या और भी जितनी भी समस्याएं हैं, सारी की सारी वो अब से पहले कृष्ण बेदी जी उसका एक बहुत बड़ा चार्ट बना चुके हैं और बहुत ही जल्दी 100 दिन में ही वो सारी चीजें आपको पटल पर दिखाई देंगी। तो सत्य जी एक बड़ा जो एक कहते हैं लोगों के लिए एक बड़ी बात आई है कि जैसे गरीब लोगों को नौकरियां मिली है, तो बड़ा अच्छा रहा जिस प्रकार से रिजल्ट निकाला है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि शपथ लेने से पहले ही वो काम करेंगे। पूरा हरियाणा गदगद है बिना पर्ची और बिना खर्चे की सरकार को देख करके और ये एक बड़ा जीत का आधार रहा है। और किस प्रकार के गरीब बच्चे इस सरकार में नौकरियां मिली हैं ये आप सब दिखाई दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ने पहली कलम से जो हमारी आकांक्षाएं थी, अपेक्षाएं थी और वो जुबान के धनी है, जो उन्होंने कहा था कि पहली कलम से 25,000 युवाओं को वो ज्वाइन करवाने का, नौकरी देने का काम करेंगे, उन्होंने किया। ठीक है गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नरवाना आप पहुंचे हैं और पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयां, आपके पिताजी को एक बड़ी जिम्मेवारी कैबिनेट मंत्री बनाया है। किस तरीके से देखते हो और नरवाना के लोगों का जो एक आस है नरवाना के लोगों की, उसको किस तरीके से देखते हो? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत नरवाना के 2,24,000 लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि संतों के सहयोग के साथ साथ आज पूरे नरवाना ने हमें बहुत ज्यादा प्यार दिया है और सत्कार दिया है और निश्चित रूप से नरवाना के प्यार को हम सार्थक करने का काम करेंगे और चहुमुखी विकास के लिए नरवाना प्रथम श्रेणी में रहेगा। इसके लिए हम दिन रात 24 घंटे 365 दिन काम करने का काम करेंगे। जैसे बात करें नरवाना में कई बड़ी समस्याएं हैं, तो क्या आपने भी मंथन किया अपने पिताजी के साथ बैठकर कि इन समस्याओं को जड़ से खत्म किया जाएगा? सबसे पहले किन चीजों पर आपने फोकस किया? देखिए, नरवाना हमारा परिवार है और नरवाना के लोगों ने इतना प्यार और सत्कार जो दिया, नरवाना की बड़ी मूलभूत सुविधाओं से नरवाना आज वंचित है। बड़ी लंबी राजनीति, केंद्र राजनीति का नरवाना रहा है, मुख्यमंत्री से लेके राष्ट्र राजनीति तक केंद्र का एक नरवाना का एक बहुत अहम भागीदारी रही है। परंतु नरवाना को जो आज विकास जो होना चाहिए था शायद कहीं ना कहीं उससे पिछड़ गया और 2014 से लेके 2024 चल गया। भारतीय जनता पार्टी की पुनः तीसरी बार सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 3 करोड़ लोगों के साथ साथ पूरे हरियाणा को एक नजर से, हरियाणा एक हरियाणवी एक की नारे के साथ और नॉन स्टॉप हरियाणा के साथ उन्होंने विकास करने का काम किया। परंतु कहीं ना कहीं केवल राजनीतिक में नरवाना की भागीदारी ना होने के कारण, एक मजबूत भागीदारी ना होने के कारण कहीं ना कहीं नरवाना पिछड़ गया और जो हरियाणा सरकार की योजनाएं थी, केंद्र सरकार की योजनाएं थी, वो नरवाना के धरातल पर नहीं पहुंच पाई और यहाँ के लोग उस चीज से वंचित रह गए। और आज भागीदारी नरवाना की बहुत बड़ी इस सरकार के अंदर है और निश्चित रूप से बड़ी मूलभूत और छोटी से छोटी समस्या से लेके और यहाँ की शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, यहाँ की बिजली पानी मूलभूत सुविधाओं से लेके इस नरवाना में उद्योग तक लाने का आज भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। अच्छा सर, जैसे हालांकि आपका रिश्ता है, आपके पिताजी का यहाँ से रिश्ता है, लेकिन बात करें जैसे शाहबाद में चुनाव लड़ा है, वहाँ मंत्री भी बने हैं, लेकिन अगर बात करें एकदम से जैसे टिकट मिलना और यहाँ एकदम से जीत के आना, ये कितना मतलब कैसे नहीं, कैसे नहीं। 2014 में माननीय मंत्री जी को शाहबाद के लोगों ने बड़ा प्यार और आशीर्वाद दिया और जब उनको प्रदेश सरकार में मंत्री बनने का सौभाग्य मिला तो पूरे हरियाणा से लोग उनके पास आते रहे और उन्होंने हरियाणा की एक प्राथमिकता के साथ कि सभी लोगों का हरियाणा एक हरियाणवी एक के साथ उन्होंने सभी का विकास करना था। परंतु नरवाना के साथ हमारी भावनात्मक संबंध है क्योंकि हमारे दादा परदादा की जन्मभूमि है और हमारे यहाँ का एक हमारा क्षेत्र है, तो यहाँ के लोगों के साथ एक आत्मिकता का संबंध था और यहाँ पे कोई हमारे लिए नया नहीं है।
मंत्री जी का हमारा पारिवारिक तौर पे हर एक तरीके से यहाँ के लोगों के साथ संबंध बड़ा मजबूत और बड़ा घनिष्ठ है। और कहते हैं खून से बड़ा संबंध कोई नहीं होता, इस माटी से तो हमारे परिवार का और पूर्वजों का संबंध है। तो निश्चित रूप से वो भावनाएं को कभी भी हमें नरवाना में आके नया नहीं लगा। और यहाँ के लोगों ने जो सत्कार दिया 20 दिन का आप देख सकते हैं। और अगर कहीं बेदी जी पिछले 5 साल यहाँ होते तो आज आप लोग देखते कि आज लोग यहाँ पे कैसे कंधे पे उठाते। तो बड़ा प्यार और बड़ा स्नेह नरवाना के लोगों ने दिया और एक शगुन डाल के नरवाना के लोगों ने एक आस और उम्मीद के साथ, एक विश्वास के साथ कृष्ण बेदी जी को विधानसभा भेजा। और उस उम्मीदों को, उस विश्वास को हम बनाए रखने के लिए और मजबूत बनाए रखने के लिए और इस देश को और इस समाज की जो हमारे प्रति एक उम्मीद है, उस उम्मीद को हम पूरा करने का काम। बिल्कुल साथियों, तो आने वाले जो ये 5 साल है उसमें हम जो समस्याएं होगी वो भी हम एनजी न्यूज के माध्यम से दिखाएंगे। चाहे कोई समस्या है या समस्या पैदा हो रही है तो वो भी उठाते रहेंगे, ताकि जो मंत्री जी है उनके संज्ञान में मामला है और उसको सुलझाया जा सके। क्योंकि अगर मंत्री तक वो बात नहीं पहुंचेगी तो सुलझे ही कैसे, तो उनके संज्ञान में मामला भी आना जरूरी है। तो हम बातचीत करेंगे रेशमा माई जी से। माई जी, आपके घर पहुंचे हैं और आशीर्वाद भी आपने दिया है, स्वागत भी बड़ा अच्छा किया है। किस तरीके से देखते हैं जो बेदी जी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, किस तरीके से देखते हो? मैं यही है, पहले तो अपने चैनल को सबकी तरफ से, जितने भी नगरवासी मेरे खड़े हैं सबकी तरफ से राम राम है। और हम तो यही है, जो हमारे जो कृष्ण बेदी जी हमारे जो मंत्री बने हैं, हमें बहुत खुशी है कि हमारे नगरवासी होने के कारण, हमारे विलेज से होने के कारण, कि हमें बड़ी खुशी है कि हमारे शहर में भी कोई बाहर से तुरंत आकर के तुरंत ही यहाँ पे अपने मंत्री बने हैं। और बहुत बहुत बधाई है मुझे पूरे नगरवासी की, पब्लिक को, जितनी भी जनता है, ऑल वर्ल्ड के सबको बधाई है मेरे मंत्री की तरफ से भी और हमारी तरफ माई से जी, कोई क्या आशा रखते हो आप मंत्री जी से? क्योंकि इनके बेटे हैं, ये भी इनके साथ मिलकर काम करेंगे नरवाना के लिए, समूह विकास के लिए। तो क्या आप आशा रखते हैं? कौन सी समस्या आप देखते हैं? यहाँ आपके वार्ड में भी कई समस्याएं हैं, तो वो भी अवगत कराएंगे। हाँ जी, समस्या ये है, जैसे पानी भराव हो गया शहर के अंदर में, 2 बूंदे पड़ती है, पानी हो जाता है। जो भी होगा तो वो भी निकालने के लिए कोई ना कोई नालों का या किसी का वो बंदोबस्त होगा। और हमारे तो मंत्री से एक छोटा सा ये है कि कहीं थोड़ी बहुत जमीन के अपने उसमें करके और जोड़ बनाए, जो कि पूरा नरवाने का पानी सबका सब उधर निकल जाए और नगरवासियों को राहत मिले। और फिर रही जो कि हमारे यहाँ पर हैं, जो भी चीजें हैं हमारे तो सब अच्छे हैं। और रही बात रोडों की, रोड भी बनने की बात हो रही है, ठीक है। ये है। तो गौरव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आशा नरवाना की जनता करती है आपसे कि आप अपने पिताजी के साथ मिलकर नरवाना की जो भी समस्या है उनको जल्द से जल्द निपटाने का या सुलझाने का काम करेंगे। क्योंकि 1 महीने में या 1 साल में तो समस्या का समाधान नहीं होता, समय भी लग जाता है, देखना पड़ता है कि क्या समस्या, किस दर्जे की समस्या है। नहीं, नरवाना के लोगों को साथ लेकर, उनके विश्वास को साथ लेकर, उनके सुझावों के साथ नरवाना को आने वाले 5 साल में मैं आपको माई रानी के इसी दरबार में आपको इंटरव्यू भी देंगे और नरवाना में क्या क्या विकास हुआ, नरवाना को शायद आज आप उस दिन मुझे ये पूछें कि नरवाना में ये काम आप कैसे कर पाए, तो मैं नरवाना के लोगों के सहयोग के साथ नरवाना को विकसित नरवाना बनाने के लिए, और ये नारा है जय नरवाना और जय हरियाणा का नारा लेके हम नरवाना में आए थे। और इस नारे को हम हरियाणा में बुलंद करने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से आप सभी के सहयोग से आज के दिन के साथ साथ आने वाला समय आप नरवाना के लिए उज्जवल है और नरवाना का भविष्य उज्जवल है। जिस प्रकार से आज लगभग 500 साढ़े 400 लोगों को आज नरवाना विधानसभा के बच्चों को बिना पर्ची और बिना खर्ची के रोजगार मिला है। उनके चूल्हे में जो आग देने का काम किया, उनके चूल्हे में जो रोटी पकाने का काम किया, नायब सिंह सैनी जी के एक वादा था और वो अपनी जुबान के धनी है, उस वादे को उन्होंने पूरा करने का काम किया। और इसके लिए उन सभी परिवारों को, उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई है। और माननीय नायब सैनी जी का धन्यवाद है कि नरवाना की भागीदारी को उन्होंने सुनिश्चित किया कि नरवाना के लोग शुरू से मेहनती है और उस मेहनत को आज उन्होंने सार्थक करने का, उसे फल देने का काम किया। शास्त्री जी, अगर आप करें, लगातार आप समाज सेवा करते आए हैं, धरने प्रदर्शन आपने गरीबों के लिए किए हैं। जैसे जो एक समस्या थी प्रधानमंत्री आवास योजना, उनमें कई प्रकार की दिक्कतें आती थी, क्या अब बेदी जी को उनको अवगत कराया जाएगा समस्या? बहुत से लोग परेशान है। बिल्कुल करवाया जाएगा। पहले इस नरवाना का कोई रखवाड़ा नहीं था और अब हमें गरीबी से नीचे निकल करके एक ऐसा नेता मिला है जो नरवाना को सबको साथ लेकर के विकास होगा। और हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैं पिछले 22-23 साल से बेदी जी को जानता हूं, उनके व्यक्तित्व को जानता हूं, धरातल पर रह करके धरातल से काम करने वाले व्यक्तित्व है और वो 100% यहाँ की जो समस्या है उनको दूर करने का काम करेंगे। ठीक है। तो साथियों, एनजी न्यूज की एक खास रिपोर्ट दिखाई जा रही थी। रेशमा माई के घर जो है गौरव बेदी जी पहुंचे हैं, जो कृष्ण बेदी जी के पुत्र है। और आशा करती है नरवाना की जनता कि आने वाले समय में जो है विकास किया जाए इन सभी परिवार के सदस्यों के द्वारा, क्योंकि सभी जगह पर जो है ये जाएंगे और देखेंगे समस्या क्या है और वो समस्या बेदी साहब जी के सामने रखी जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर करें। धन्यवाद। तो साथियों, गरीब बस्ती के अंदर पहुंचे हैं गौरव बेदी जी और स्वागत किया जा रहा है इनका गरीब परिवार के द्वारा, जो पूरे दिन इधर करो चेहरा। तो भाई वापस जो है डालते हुए पैसे की जो माला थी, गौरव बेदी ने सम्मान दिया था। और यहाँ पर जो गरीब परिवार रहता है और गौरव बेदी जी पहुंचे थे इनके परिवार के पास। गौरव जी, क्या कहना चाहोगे? जो गरीब तबका है वो भी आपसे उम्मीद लगाए बैठा है और आपको जैसे पैसों की माला डाली और आपने सम्मान पूर्वक इसके गले में वापस डाली है। नरवाना के लोगों ने बहुत ही पहले हमें इस सम्मान से नवाज दिया और पैसे की आवश्यकता नहीं है। नरवाना के लोगों की प्यार की आवश्यकता थी और आदर सत्कार की आवश्यकता थी, उन्होंने भरपूर दिया और पेट और झोली सब भरी पड़ी है। यहाँ मैं वोट मांगने आया था और इन लोगों से वादा करके गया था कि आप लोगों के लिए, आप लोगों से हमारा जुड़ाव बड़ा पुराना है और जुड़ाव के लिए मैं दोबारा पुनः
आप लोगों से वोट मांगने आया हूं, तो इसी जगह आप लोगों का धन्यवाद भी करने आऊंगा। और अभी मुझे मात्र यहाँ आने का और इसी एरिया में आने का सौभाग्य मिला, तो इनके सभी ने इतना अच्छा प्यार और स्नेह के साथ पुनः निमंत्रण भी दिया, और परंतु मेरी प्रबल इच्छा खुद की भी थी कि यहाँ पे आऊँ, कि इनकी वोट मांग के गए हूँ जोड़ी पसार के, तो जोड़ी पसार के काम करना भी मेरी जिम्मेवारी बनती है और भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी बनती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और उस जिम्मेवारी के लिए ये भाई जितनी बार बुलाएंगे, हम लोग इन लोगों के बीच में से हैं और हम लोग इन्हीं के बीच से हैं, और इन लोगों का जो आदर और सत्कार है उसके लिए ताउम्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कृष्ण बेदी का परिवार ऋणी था, ऋणी है और ऋणी रहेगा। तो भाई जो डाडली खेलावाड़ा एरिया, यहाँ पर गरीब तबका रहता है और इन्होंने स्वागत किया है गौरव बेदी का, और बड़े खुश नज़र आए जब गौरव बेदी जी यहाँ पहुँचे और उनका स्वागत किया। और महिलाएं भी और यहाँ के जो पुरुष है वो भी बड़े खुश नज़र आ रहे हैं कि उनकी समस्या जो इनसे अवगत कराया है गौरव बेदी जी, जल्द ही जल्द आश्वासन भी दिया कि पूरा करने का काम करेंगे। आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, भाई आप लोग हमारे बहुत